बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो बहुत सारे दिन हो गए हैं, क्या करूं, बस इधर उधर कामों में फंसी हुई थी। तो ये मैंने वीडियो बनाई थी बॉक्सिंग डे की, और वॉइस ओवर जो है वो मैं आज कर रही हूँ। बहुत ढिल्ली हूँ मैं, आई नो। एनीवेज, तो सबसे पहले उठे जल्दी क्योंकि हम लोगों ने गोल्ड कोस्ट जाना था इस दफ़ा। उसके बाद बच्चों को नाश्ता दिया, और उसके बाद मैंने कहा चलो खुद जल्दी से रेडी हो जाते हैं। और यहाँ पे जो है मैं खुद रेडी हो रही हूँ। सबसे पहले जो है मैंने स्प्रे टोनर यूज़ किया है, और क्योंकि मैंने ये जो मेकअप की वीडियो थी वो मैंने दूसरी एंगल में रिकॉर्ड की थी, तो इस वजह से ये थोड़ी सी वियर्ड इस तरह से आ रही है। तो जो सीरम स्प्रे है वो करने के बाद मैंने क्लिनिक का जो है मॉइस्चराइज़र यूज़ किया था। ठीक है, पहले उसको फेस पे थोड़ा सा मसाज कर लिया, उसके बाद जो है अच्छे से मॉइस्चराइज़र यूज़ किया क्योंकि मेरी स्किन बहुत ड्राई है। तो स्किन प्रेप करना जो है वो बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। अगर मैं स्किन अच्छे से प्रेप नहीं करूँगी तो वो मेकअप जो है वो सही से नहीं मतलब रहता मेरी स्किन पे। तो यहाँ पे जो है वो आर्टलेस ग्लो का मैं टिंटेड सन क्रीम यूज़ कर रही हूँ। ये मेरा फेवरेट सन क्रीम है। पता नहीं मैं कितने सालों से इसको यूज़ कर रही हूँ। पहले जो था ये टिंट में नहीं आ रहा था, तो मैं जो है वो टिंट के बगैर वाला यूज़ करती थी, और जब से ये टिंट में आया तब से मैं टिंटेड वाला यूज़ कर रही हूँ, ये वाला। और यहाँ पे मैंने फाउंडेशन जो है वो मैंने मेबलिन की यूज़ की है। ठीक है, तो फाउंडेशन जो है उसका वो कोई नहीं होता, मुझे ये अच्छी लगती है तो इसलिए मैंने यूज़ की। और मज़े की बात ये है कि ये ट्रांसफ़र प्रूफ है और 24 आवर रहती है। इसके बाद जो है वो मैंने रेयर ब्यूटी का लिक्विड ब्लश यूज़ किया था। उसके बाद मैंने हुदा के इजी बेक के साथ अंडर आइज सेट की। उसके बाद टार्ट का मैंने ब्राउज़र लिया, और खूब सारा मैंने ब्राउज़र जो है वो लगाया था। आई लव ब्राउज़र। और चिक्स पे, अराउंड द फेस, अंडर द चिन, ताकि जो है वो फेस भी थोड़ा सा वो लगे। तो क्योंकि यहाँ पे गर्मियाँ हैं तो गर्मियों की जो लुक है वो थोड़ी ब्राउन्जी होती है। ठीक है, ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। उसके बाद जो है मैंने कहा आँखों पे थोड़ा सा मेकअप कर लिया। आँखों का मैंने ज़्यादा नहीं किया था, जस्ट आई लव दिस काजल। तो ये बॉडी शॉप का है, और मैं इसी तरह से लगा लेती हूँ। इस तरह से क्या होता है, आपकी जो टाइट लाइन है वहाँ पे भी लग जाता है, और वैसे भी वाटर लाइन में भी लग जाता है। उसके बाद जी ये मैंने टीमू से $7 के जो हैं वो 20 आई लाइनर मंगवाए थे। इट्स गुड, बट बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। मैंने वैसे ही बस एक्सपेरिमेंट के लिए जो है वो मंगवा लिए थे। तो मैंने जस्ट जो लाइनर है, क्योंकि मेरी हुडेड आई है, तो मैं लाइनर जो है जस्ट आउटर कॉर्नर और इनर कॉर्नर पे यूज़ करती हूँ। ऊपर मैं इतना नहीं लगाती। ठीक है, सिर्फ टाइट लाइन कर लेती हूँ। अगर मैं ऊपर यूज़ करूँ तो मेरी आंखें जो हैं बहुत छोटी छोटी लगना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, क्लोज्ड लगती हैं आईज। तो मैं सिर्फ आउटर कॉर्नर और इनर कॉर्नर पे लगाती हूँ। उसके बाद जो है मैंने मेबलिन का ही लिपस्टिक यूज़ किया था, और ये 24 घंटे आपके लिप्स पे रहता है, आप खाओ पियो जो मर्जी करो। उसके बाद आखिर में जो है वो मैंने रेयर ब्यूटी का जो है वो हाइलाइटर यूज़ किया था, विच इज़ माई फेवरेट इन दीज डेज। मुझे बहुत बहुत पसंद है। आप देखें चेहरे पे कैसे शाइन आ जाती है, ग्लोई तो बहुत बड़ा अच्छा लगता है। तो ये मैंने यूज़ किया। आप देखें कितना अच्छा मेकअप लग रहा है। उसके बाद जो है वो लोरियल की मैंने जो है वो सेटिंग स्प्रे यूज़ की थी। ये वाली जो है ये वाटर प्रूफ कर देती है मेकअप को, स्वेट प्रूफ कर देती है, और आपका मेकअप जो है वो लास्ट करता है। तो ये हो गए हम रेडी, और यहाँ पे हम लोग निकल चुके थे घर से। बच्चा पार्टी पीछे बैठी हुई है सड़ा हुआ मुँह बना के क्योंकि माँ ने शॉपिंग करनी है और उन लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, और ये अब हालात चेक करें बॉक्सिंग डे के। इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी। आप जिधर दूर तक नज़र दौड़ाएंगे तो आगे तक जो थी ना वो पैक्ड थी। और ये हम ट्रैफिक में फंस गए थे। शुरू में तो मतलब आधा 40 मिनट तक ट्रैफिक बड़ी स्मूथ गई है, और उसके बाद ट्रैफिक फंसना शुरू हो गई थी। क्योंकि हमारे घर से गोल्ड कोस्ट जाने के लिए काफ़ी टाइम लगता है, 1.5 घंटा लगता है। और ये है वाटर मतलब थीम पार्क जो सारे गोल्ड कोस्ट में है। ये ड्रीम वर्ल्ड है, और दूसरी इसके एग्जैक्ट जो है वो अपोजिट साइड पे जो है वो मूवी वर्ल्ड है। और यहाँ पे जो है वो ट्रैफिक इतनी फंसी हुई थी क्योंकि ओबियसली हम गोल्ड कोस्ट की हदूद के अंदर थे।
और यहाँ पे बस ऐसे ही फंस के पहुँच रही थी। और ये हम पहुँच गए थे, मेरे हस्बैंड ने हमें ड्रॉप किया और वो अपने फ्रेंड के घर चले गए थे उसके बाद। तो यहाँ पे मैं और मेरी फ्रेंड हम लोग शॉपिंग कर रहे थे। और यहाँ पे पहले तो हमने विंडो शॉपिंग की, मतलब मोस्टली विंडो शॉपिंग ही करी थी, क्योंकि बहुत सालों के बाद हम हार्बर टाउन आए थे। तो हम लोगों ने ज़्यादा बस घूमे फिरे हैं, चीज़ें तो इतनी नहीं ली हैं। और ये जूतों की शॉप है फेमस, यहाँ पे हम आ गए थे देखने की कि कोई सेल लगी है कि नहीं लगी, बट ऐसा कोई सेल थी नहीं। पहले जो है वो बॉक्सिंग डे पे कुछ साल पहले बहुत अच्छी सेल हुआ करती थी, अब तो इन्होंने बस वो ड्रामा ही है बॉक्सिंग डे का सेल का। अब जो अच्छी सेल है वो लगती है ब्लैक फ्राइडे को, वो वाकई में सेल होती है। और यहाँ पे ये स्टाइल के कपड़े पड़े थे जो हमारे किसी काम के नहीं थे। ये वाला मैंने लिया था, ये जो मैं अभी पकड़ के देख रही हूँ, ये ट्राउज़र और इसके साथ की मुझे शर्ट मिल गई थी, तो ये वाला मैंने ले लिया था। ये सेल पे था, मतलब जो $10 का ट्राउज़र मिल गया था और $15 की शर्ट मिल गई थी, तो मैंने कहा नॉट टू बैड। तो ये मुझे वैसे भी अच्छा लगा था, फुल स्लीव्स थे उसके, जिस तरह का मुझे चाहिए था मिल गया था, तो मैंने ले लिया था। बाकी तो आपको ये देखें नज़र आ ही रहे हैं। ओबियसली यहाँ पे गर्मी है तो वो गोरों के हिसाब से वो कपड़े हैं, उनके स्लीव्स नहीं हैं, छोटे छोटे, तो वो हमारे मतलब का नहीं था। तो यहाँ पे जी बहुत भूख लग गई थी, मेरे ख्याल में 3:30 हो गए थे, इतनी भूख लगी हुई थी ना कि अब चलने की भी हिम्मत ख़त्म हो गई थी। तो फिर हम यहाँ पे पोर्टो जो है वो यहाँ पे हलाल है, तो हम वहाँ पे खाने के लिए आ गए थे। अब खाने का मैं शूट फिर भूल गई हूँ। खैर हमने बर्गर लिया था यहाँ से, वो भी आधा घंटा लाइन में लगने के बाद। और ये जी हम आ गए थे माइकल कोर के बैग्स की तरफ। शुक्र है ज़्यादा लंबी लाइन नहीं थी, बट सेल जो था वो ऑलमोस्ट 50% ऑफ था, पर हमारे लिए फिर भी महंगा ही था। 350 के, 400 के, 600 के, इस तरह से बैग्स थे। हमने बस विंडो शॉपिंग की है, यहाँ से कुछ नहीं ख़रीदा। जाएंगे कभी जब खूब सारा पैसा कमाएंगे तो फिर जाएंगे यहाँ पे। बट एनीवेज मतलब मुझे समझ नहीं आती, मुझे वो बुखार नहीं है ब्रांड्स का। मैं तो बस ऐसे ही जहाँ से जो चीज़ अच्छी मिले वो ले लेती हूँ, मुझे वो नहीं होता कि ब्रांड्स का। पर हाँ, हमें बैग वगैरह तो लेने नहीं थे, हम ऐसे ही बस विंडो शॉपिंग कर रहे थे यहाँ पे। और यहाँ पे बस, और ये जितने लोग आप देख रहे हैं ना, इसमें से मोस्टली लोग जो है वो विंडो शॉपिंग ही कर रहे थे। ख़रीदने वाले तो इक्का दुक्का ही होंगे, तो मोस्टली जो थे वो विंडो शॉपिंग वाले ही थे। तो बस यहाँ पे हमने सारे जो हैं वो इनके बैग वगैरह चेक किए। यही सेम बैग हमने मतलब कि इसी स्टाइल वगैरह के हमने जो दूसरी शॉप है वहाँ पे भी देखी थी। और ये पोलो पे मैंने जाना था, लेकिन इतनी लंबी लाइन थी। अभी मैं आपको दूसरी तरफ से जाके इसकी लंबी लाइन दिखाती हूँ। ये तकरीबन 4 बजने वाले थे और ये लाइन चेक करें, मतलब 4 बज गए थे ऑलमोस्ट ना, और ये लाइन बाहर तक लगी हुई थी। तो मैंने कहा मैं यहाँ लाइन में लगने वाली नहीं हूँ, अब लाइन में लगूँ और फिर मैं जाके वो शॉपिंग करूँ। तो फिर मैं नहीं लगी लाइन में, मैंने कहा छोड़ो यार क्या जाना है। और ये जी हाई एंड फरला एक और ब्रांड है, उसके बैग्स थे। तो हम यहाँ पे आ गए थे इनके, हमने कहा चलो इनके भी अच्छे अच्छे, ये इसी सेम बैग जो हैं, ये जो जिस तरह के पड़े हुए हैं हमें अदर ब्रांड पे भी नज़र आए थे जो कि चीप है। तो हमने कहा कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैंने कुछ नहीं ख़रीदा। और यहाँ पे भी इनके जो कपड़े ये देखें, ये हाई एंड कपड़े हैं और ये इतने एक्सपेंसिव कपड़े थे। मैंने कहा छोड़ो यार। फिर विक्टोरिया सीक्रेट नज़र आ गया, हम वहाँ चले गए ऐसे ही। और यहाँ पे शाम हो गई थी, फिर मैंने अपने हस्बैंड को कॉल की कि आप आ जाएँ, बस बहुत हो गई है। और फिर बस हम घर आ गए। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा।